हल्की सी चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में गिर रही थी। मॉनिटर की बीप अब स्थिर और शांत थी। तारा की पलकों ने हल्की सी हरकत की। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। एक नर्स जो चेक करने आई थी तारा को होश में आते देख चौंक गई। ओह, आप होश में आ गई? वह फौरन भागकर बाहर आई। नर्स ने उत्साहित होकर कहा, सर, मैडम, पेशेंट को होश आ गया है। आप प्लीज इंतजार कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर चेक कर लेंगे, फिर आप लोग मिल सकते हैं। अनुराग जी और शुभांगी जी की आंखों में राहत के आंसू भर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, शुभांगी जी ने धीरे से फुसफुसाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और शांत बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। अनुराग जी ने उनके हाव भाव देखकर पूछा, डॉक्टर, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने सिर हिलाया, पर उनकी आवाज में हैरानी थी। जी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे कहूँ। अनुराग जी उलझ गए। मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? तारा ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। जी, अच्छी बात है, पर जो चोटें उसे लगी थी उनका कोई निशान तक नहीं बचा। इतनी जल्दी घाव का भरना असंभव है। नॉर्मल चोट के निशान मिटने में 3-4 हफ्ते लगते हैं। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। ये सुनकर अनुराग जी और शुभांगी जी भी दंग रह गई। शुभांगी जी की आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने बस कंधे उचका दिए और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। अनुराग जी और शुभांगी जी अंदर आए। तारा को सही सलामत देखकर उनकी आंखें भर गई। शुभांगी जी उनके पास बैठ गई, उसके बालों को सहलाया। तुम ठीक हो ना बेटा? ये सब क्या हुआ? अनुराग जी ने भी धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें याद है क्या हुआ था? किसने किया ये सब? तारा ने पलकों को झपकाते हुए याद करने की कोशिश की। मैं ऑडिशन देकर बाहर जा रही थी, तभी लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। फिर मैं एक कमरे में बंद हो गई। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो बाहर से लॉक था। अंधेरा था। मैं स्विच ढूंढ रही थी कि मेरा पैर किसी चीज से टकराया। बहुत सारा सामान मेरे ऊपर गिर पड़ा और फिर उसकी आवाज धीमी पड़ गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। शुभांगी जी और अनुराग जी ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर और सवाल दोनों साफ झलक रहे थे। कमरा फिर से खामोश हो गया। सिर्फ मॉनिटर की बीप और बाहर से आती हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, और दूसरी ओर घना अंधेरा। बस चांद की हल्की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर जमीन पर गिर रही थी। एक परछाई तेजी से जंगल में दाखिल हुई। वही काले कपड़े पहने शख्स। वह रुकता है, गहरी सांसें लेता है और धीरे धीरे अपना मास्क उतारता है। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा साफ नजर आया। वो रुद्र था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक उठी। उसके चेहरे पर सख्ती भी थी और एक गहरी नमी भी। रुद्र ने धीरे से फुसफुसाया, तारा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ। उसकी मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में एक गुस्से की झलक थी। लेकिन उसे स्टोर रूम में बंद किसने किया? ये काम किसी अनजाने दुश्मन का नहीं हो सकता। कोई हमारे करीब है।
उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी कसम को चांद का गवाह बना रहा हो। फिर तुरंत अपनी बाइक की ओर बढ़ा और कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। कॉलेज की इमारत अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रही थी। गेट बंद था, लेकिन रुद्र के लिए ताले और दरवाजे कोई मायने नहीं रखते थे। उसने प्रिंसिपल को कॉल लगाई। सर, ये इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी कॉलेज जाइए। फोन के उस पार से नींद भरी आवाज आई, पर रुद्र की सख्त टोन सुनकर प्रिंसिपल ने हाँ कहा और कुछ ही समय में कॉलेज पहुंच गए। दोनों प्रिंसिपल के कैबिन में दाखिल हुए। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। रुद्र ने लैपटॉप ऑन किया और सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू किया। स्क्रीन पर शाम की कॉलेज की धुंधली रिकॉर्डिंग चल रही थी। दोनों की निगाहें स्क्रीन पर गड़ी थी और अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसने दोनों को परेशान कर दिया। प्रिंसिपल की रूहें सिकुड़ गई। ये तो रुद्र की नजरें भी कड़ी हो गई। हाँ, वही है। स्क्रीन पर एक हल्की सी छाया दिखाई दी, लेकिन पहचान पूरी तरह साफ नहीं थी। रुद्र ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, अब खेल शुरू होता है। जिसने ये किया है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। और वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ सन्नाटा था। कमरे की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तारा अकेली थी। सब उसे आराम करने का बोलकर जा चुके थे। वो धीरे से अपना हाथ माथे पर रखती है। उस जगह को छूते ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। आंखें बंद करके उसने उस पल को महसूस किया। वो गर्मी, वो एहसास जब किसी ने उसे माथे पर चूमा था। उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, वो यही था मेरे पास। मुझे इतनी गहरी चोट लगी थी, पर देखो अब मेरे शरीर पर एक भी निशान नहीं है। ये सब उसी ने किया है, वही जो हर बार मुझे बचाने आता है। उसकी आंखों में चमक सी आ गई, जैसे किसी गहरे राज को समझ लिया हो। पर अगले ही पल उसके होठों पर एक हल्की सी कसक भी उभर आई। पर तुम सामने क्यों नहीं आते? क्यों छुपते हो मुझसे? जानते हो, तुम्हारा इंतजार करना भी अब मेरी आदत बन गई है। वो धीरे से मुस्कुराई, आंखें बंद की और तकिए से लगकर लेट गई। ये एहसास ही मेरे दिल को सुकून देता है। मैं बस इस एहसास में ही जीना चाहती हूँ। रुद्र वहीं पेड़ों की परछाइयों के बीच खड़ा था। मास्क अभी भी उसके चेहरे पर था। नीली आंखें चांदनी में थिरक रही थी। हवा में तारा की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची, जैसे किसी तान में बंधी हुई कोई मीठी धुरी। ये एहसास ही मेरे दिल को सुकून देता है। मैं बस इस एहसास में ही जीना चाहती हूँ। वो शब्द उसके सीने में किसी बिजली की तरह दौड़ गए। रुद्र ने अपने आप से कहा, बिल्कुल वैसा ही जो उसने दिल में रखा था, पर कभी जोर से कहा नहीं। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बहुत समय से। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, पर वह मुस्कुराहट दृढ़ता और दर्द दोनों से भरी थी। उसकी आवाज अंदर ही अंदर उठी, कोई शोर नहीं, बस उसके शब्दों का वादा। पर मैं तुम्हारे पास अब नहीं आ सकता। मेरे करीब आना तुम्हें और खतरे में डाल सकता है। अभी मैं तुम्हें सामने आने नहीं दूंगा, पर जाने भी नहीं दूंगा। बस थोड़ा और इंतजार। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। मैं जो भी कर सकता हूँ करूँगा। उसने अपनी मुट्ठी बींच ली, फिर धीरे से मास्क के पीछे अपने चेहरे के भाव दबाकर अंधेरे में मिल गया, जैसे कभी आया ही ना हो। पर उसके कदम अब और तेज थे। कॉलेज के कैमरे, उस रात की फुटेज और उस अज्ञात शख्स के पीछे के सब सुराग तलाशने की तरफ। हर कदम पर एक वादा उसके साथ था, तारा को फिर कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा।
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। मुझे बस तेरी तलाश है।